आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक यही है, एक नौकरानी की कहानी। और सॉरी कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। सो चलो अब नौकरानी की कहानी पार्ट 2 देखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो। ओह, क्यों बैठी थी तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची की टेबल पे? नहीं जी, वो कहाँ बैठती? फिर कहाँ बैठती? कहीं पर भी बैठती, हमें क्या मतलब। पर हमारी चीज़ों पे वो अपने हाथ भी ना रखे, उसे समझा दो ये बात। चलो बेटा आप जाओ, मैं इन्हें देखती रहूँगी। ओके मम्मी, आप चौकन्नार रहना, कहीं ये मेरी चीज़ों को टच ना करें। हाँ हाँ बेटा, मैं देखती रहूँगी। सुन लो, अगर मेरी बच्ची को तुम्हारी वजह से गुस्सा आया तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जी मालकिन। मम्मी, क्या मैं इनकी चीज़ों पे भी नहीं बैठ सकती? इनकी चीज़ों को टच करना भी गुनाह है? हाँ बेटा, तुमने सही समझा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे लिए तभी नहीं कर सकी। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, आप इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं, आप नौकरी कर रही हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मम्मी। बेटा बेटा तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दिला दूँगी, पर जब मुझे सैलरी मिल जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस घर का राशन ये सब चीज़ें भरवा दीजिए। हाँ बेटा। अरे ये क्या है? पिगी बैंक। वाह, ये क्या है? मम्मी ये क्या है? बेटा ये गुल्लक है, ये इनका गुल्लक है। मम्मी क्या मैं इसे टच कर लूँ? नहीं, टच मत करना, देखो मम्मी प्लीज़ टच करने दीजिए, बस टच करूँगी, अगर गिर गया तो फिर टूट भी सकता है। मम्मी प्लीज़, नहीं टूटेगा ये, ठीक है। नहीं, एक मिनट, मेरे अभी अभी ध्यान में आया है। नहीं, इधर आ जाओ सीधा। मम्मी प्लीज़ इधर आओ। क्या कर रही है, तो बेवकूफ़ हो गई हो। चलो इधर खड़ी रहना, वहाँ पर मत जाना। ओके मम्मी। कुछ देर बाद मैं अभी इनके गार्डन चाहती हूँ, ज़रा सी सफाई करनी है, ठीक है? ओके मम्मी। और हाँ सुनो, अगर तुमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया ना तो फिर देखना, बल्कि तो मेरे साथ चलो। नहीं मम्मी, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैं यहाँ पर रह लेती हूँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ओके मम्मी। मम्मी तो चली गई, चलो आ जाओ, ये पिगी बैंक देखती हूँ, कितना अच्छा है ना ये तो। कितना प्यारा है ये। ओह माय गॉड, कितना अच्छा पिगी बैंक इन लोगों के पास। काश तो पिगी बैंक मेरे पास भी होता, और अगर मेरे पास होता तो फिर मैं इसके अंदर सब पैसे जमा करती, पर मेरी मम्मी मुझे पैसे ही नहीं देती। अब मम्मी से मैं भी हम पैसे मांगा करा करूँगी, पॉकेट मनी जैसी के लोग मांगते हैं। हाँ, पर हम तो गरीब हैं, मम्मी ने कहा था कि गरीब बच्चे पॉकेट मनी नहीं लेते, उन्हें तो घर का सोचना पड़ता है। चलो छोड़ो, पर कितना अच्छा है ना ये पिगी बैंक, आई लाइक इट। अरे मैं सिर्फ पिगी बैंक गिर गया और ये तो टूट गया, अब क्या होगा? गिरने की आवाज़ किसकी आई है? जाकर देखती हूँ। ये क्या करा तुमने? नहीं, मैंने जानबूझकर। तुम मेरी बच्ची के पैसे चोरी करना चाहती हो ना? तुम्हारा मतलब यही है ना? नहीं नहीं, वो बस गिर गया था। नहीं, बहुत से नोट तो तुमने छुपा भी लिए होंगे अपने अंदर। कहाँ है वो? दे चलो। नहीं नहीं, वो मुझसे गलती से गिर गया था। अरे क्या हो गया मालकिन? मालकिन क्या हो गया इससे? क्यों मार रही हैं आप इसे? क्या गलती हो गई है इससे? इसने मेरी बच्ची का पिगी बैंक तोड़ा है। पिगी बैंक? पर मालकिन नहीं,
मेरी बच्ची ने जानबूझ के नहीं तोड़े। मेरी बच्ची के 2 पिगी बैंक थे। एक के अंदर वो अपने नोट जमा करती थी, एक के अंदर वो अपने सिक्के जमा करती थी, और उसके सिक्के वाला पिगी बैंक टूट गया है और सबसे ज़्यादा सिक्के उसके पास ही थे। अब वो क्या, मैं उससे क्या जवाब दूंगी कि इस नौकरानी ने पिगी बैंक तोड़ दिया मेरी बेटी का। अब वो कितनी दुखी होगी सोचो तुम। बल्कि तो मेरा तो ये मन चाह है कि मैं तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूँ। बस मुझसे काबू में नहीं हो रहा ये गुस्सा। नहीं मालकिन, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। कितने पैसे चाहिए आपको बता दीजिए। पैसा मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मालकिन प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को पकड़ लीजिए, मैं आपको पैसे दे दूँगी। मुझे इन तुम्हारी ये नौकरियों के पैसों से कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें तुम इतना रोती हो, ज़रूर भी नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारी बच्ची ने अपना हाथ मेरी बच्ची की चीज़ों पे लगाया तो फिर देखना मैं क्या करूँगी इसके साथ। मैं इसे मार डाल दूँगी और तुम्हें इस नौकरी से भी निकाल दूँगी। नहीं मालकिन, नहीं, आज के बाद नहीं लगाएगी। नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए इसे। ठीक है, चलो काम करो अपना। तुम क्या करा ये तुमने? मैंने तुम्हें मना कर गई थी कि ये नहीं करना है, तुम्हें उनकी चीज़ों में, कोई सी भी चीज़ में नहीं घुसना है। क्यों घुसे उनकी चीज़ों में? मम्मी मैं जानबूझ कर ये घुसी थी। बस मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका पिगी बैंक। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तो मैं तुम्हें अपनी क़यामत तक नहीं करूँगी अगर तुमने मेरी नौकरी हटवा दी इस घर से। अगर आज मेरी नौकरी हट जाती तो फिर मैं कहाँ जाती तुम्हें लेकर? कहाँ? मेरी आज नौकरी हटने वाली थी, कुछ सोचो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी प्लीज़ मुझे मत मारिए, इससे गलती तुम्हें ऐसा मारूंगी मैं। मम्मी प्लीज़, अगर तुम्हें आज कोई सी भी चीज़ करनी तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी कभी भी नहीं मानूंगी, तुम्हें किसी और के साथ भेज दूँगी। मम्मी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हाँ, ध्यान रखना। क्या होता था आज? मैंने अपनी बच्ची को इतना ज़्यादा मारा। चलो जल्दी काम कर लेती हूँ अपना। मम्मी छोटी माल के ना चुप रहो, काम करो, ठीक है? ठीक है मम्मी। चलो आज मैं अपने कॉइन्स में डाल लेती हूँ। हाँ, कॉइन्स दूसरे वाला पिगी बैंक का है, ये तो नोट वाला पिगी बैंक है। कहाँ चले गया? मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी क्या होगा? मैं सब कुछ देख लूँगी ना, तू बस अपना काम करियो। ठीक है मम्मी। मम्मी मेरा पिगी बैंक का है बेटा, वो नीचे ही होगा। मम्मी कॉइन्स वाला। हाँ, सुनाऊंगी ना तुम्हें वो बात, किस्सा। और गुस्से हुए होंगी तुम इस वक्त। बताइए क्या हुआ है उसके साथ, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, जो हमारे घर की नौकरानी है उसकी बेटी, उसने तुम्हारा पिगी बैंक तोड़ दिया। क्या? मम्मी उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई है? मेरा पिगी बैंक तोड़ दिया उसने। हाँ, पता नहीं कैसे हुई है। जब गई पिगी बैंक टूटा हुआ था, उसे हल्के मैंने थप्पड़ वप्पड़ मारे भी हैं। मम्मी इन थप्पड़ों से मेरा पिगी बैंक वापस नहीं आ जाएगा। मेरे पैसे कहाँ हैं? फिर नीचे ही पड़े हुए होंगे। तुम्हारे पैसे? हाँ, वो मैंने उठा लिए थे, पर मेरा पिगी बैंक वो तो टूट गया ना। अभी मैं उसे बताती हूँ। अरे मैंने उसे मार दिया ना, अब छोड़ो ये बात, हो जाती है इंसानों से तो गलती। इंसान है वो, मुझे वो एक जानवर से कम नहीं लगती है। मैं उसे अभी क्या कराती हूँ। छोड़ो बेटा, हम उसकी इतना गरीब थोड़ी ना, मैं तुम्हें नया पिगी बैंक दिलवा दूँगी। ये तो एक छोटी बात हो गई। क्या छोटी बात मम्मी?
मेरा उसने पिगी बैंक तोड़ दिया और वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पिगी बैंक था। बेटा छोड़ो ये सब, नहीं छोड़ सकती मम्मी मैं ये सब चीज़ें, मैं जा रही हूँ अभी। अरे उफ यार, आपने मेरी थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ, तुमने मेरी बेटी की थप्पड़ क्यों मारा? इसने मेरा पिगी बैंक तोड़ दिया। अच्छा थप्पड़ मारा, इतना बुरा लग रहा है तो फिर मेरा पिगी बैंक दे दो, क्या फिर पैसे ही दे दो पिगी बैंक के। क्या बेटा तुम कैसे बोल रही हो हमसे? जैसे मैं पहले बोलती थी वैसे ही बोली हूँ, बल्कि आज कुछ ज़्यादा ही बुरे से बोल रही हूँ। तो फिर बुरा लग रहा है तो फिर पैसे दे दो, सीधी सी बात है। उफ बेटा, मुझे बेटा बेटा मत बोलिए, मुझे आपसे घृणा आती है और आप मुझे बेटा बोलिए। आपकी ज़रूरत कैसे है मुझे बेटा बोलेंगे? हाँ बेटा, पर मैंने आपसे कहा ना मुझे पैसे दे दीजिए, वरना मुझे मेरा पिगी बैंक दे दीजिए, वरना आप अपनी बेटी को पिटवाने दीजिए, वरना मैं सब मार मार कर भुर्ता निकाल दूंगी। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? जो मैं थी वो ही आज हूँ मैं, ठीक है? हाँ दे दो, क्या क्या ही हो सकता है बाद में। आप मेरी मम्मी को कुछ मत बोलिए, ये सब कुछ मैंने करा, मुझे मार लीजिए पर मेरी मम्मी के ऊपर बिल्कुल भी नाम नहीं आना चाहिए। तुम भी बोलिए आजकल तो ज़्यादा, तुम्हारे भी मुंह चल रहे हैं ना? हाँ मेरे भी मुंह चल रहे, और आप फ़ोन इसलिए रखनी है ताकि मुझे अच्छी तरह से मारिए, और मैं कह रही हूँ कि मुझे मारिए पर मेरी मम्मी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश मत करिएगा। बेटा नहीं मम्मी बस चुप रहिए, दुनिया में ये अनोखे नहीं है, जिधर हमें ये काम मिल जाएगा हमें और भी जगह काम मिल सकता है, और इनसे और अच्छे लोग ले कर लेंगे हम। अब तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बेटी सामान लड़ाने लगी है। जी मेरी माँ को इतना बुरा कह रही है, मेरे थप्पड़ मार रही है, वो भी आपकी बेटी। आप तो सही आप बड़ी हैं, पर आपकी बेटी मेरी उम्र की है, अब वो मेरे थप्पड़ मार रही है। अगर मैं आपकी बेटी को थप्पड़ मारूंगी आपको कैसा लगेगा? सोचिए कुछ, अगर मेरी माँ आपकी बेटी की बुराई करेगी तो फिर कैसा लगेगा? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? गरीब हो बेटा तो फिर गरीब बन कर, अमीरों से ज़्यादा ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए, क्योंकि ना फिर गरीबों के साथ बहुत बुरा होता है। क्या बुरा कर सकती हैं? करिए हमारा बुरा, बताइए क्या कर लीजिए आप? बस एक छोटी सी नौकरी से निकाल देंगे बस, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारे साथ। जैसे तुम कह रही हो ना, इस दुनिया में बस तो आप ही नहीं हो, इस दुनिया में तुम भी नहीं हो, और भी बहुत सारे नौकर होते हैं, तो लगा लीजिए उन्हें, हमें जाने दीजिए घर से। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मेरी बहन की तरह है, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। अच्छा मम्मी, अगर ये बहन की तरह है आपकी, तो फिर आपकी बेटी की बुराई ना होती ऐसे, आपकी बेटी की थप्पड़ ना मारती, वो अपने समझ कर थप्पड़ मार रहे हैं। नहीं मम्मी, कितनी गलत फैमिली है ना आपको भी, आप इनके साथ ऐसा है का आप भी इनके साथ ना बन जाए, और मैं अकेली। बेटा मम्मी मैं तो कहती हूँ कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, बस बहुत होगी तुम्हारा, अब चुप हो जाओ, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों? और जबरदस्ती हटो रुपये से। हाँ अपनी बेटी को समझा दो कि आज के बाद मुझसे ज़बान न लड़ाए, ठीक है? यस नौकरानी, और मेरे पिगी बैंक के साथ कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। दोबारा तोड़ दे तुम्हारा पिगी बैंक, तुम ये कहना चाहती हो? जो तुम्हारा दूसरा वाला पिगी बैंक, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो शहजादी हो, है ना? बहुत अमीर हो ना तुम तो। हाँ तुमने सही सुना और सही कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे दो पिगी बैंक हैं, उनके अंदर मैं अपनी मनी सेव करती हूँ। अच्छा तुम्हें ज़्यादा ही अपने ऊपर वो है कि मैं बहुत अमीर हूँ, वो सब चीज़ें। हाँ पर तुम अमीर लगती नहीं हो, क्यों? बल्कि तुम अमीर नहीं हो, इस वजह से तुम्हें पहचान नहीं है कौन है ये अमीर है कौन गरीब है, ऑब्वियसली मैंने सही कहा है। अच्छा तुम अमीर इस वजह से होंगी जब तुम्हारा दिल बड़ा होगा, जिसका
दिल बड़ा होता है वो अमीर होता है और जिसका दिल छोटा होता है वो गरीब होता है। हम लोग गरीब हैं पर हमारा दिल बड़ा है, इस वजह से हम अमीर कहलाए जाते हैं। तुम लोग गरीब माने जाते हो चाहे तुम पैसों के अमीर हो, पर दिल के तो गरीब हो ना। उफ, शीला, जी मालकिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। तुम मुझे माफ़ कर दो। किस चीज़ की माफ़ी? अरे आपने गुनाह ही क्या करा है जो आप माफ़ी मांग रही हो? बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने पिगी बैंक सीट पे बैठने पे और तुम्हारे लेट आने में तुम्हें कितना बुरा भला कहा है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें हर बार इग्नोर करती थी, तुम्हें तंग करना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, इन गरीबों से माफ़ी मांग रही हैं आप? दूर हटो मेरी मम्मी से और मुझसे भी। और इनकी बेटी को तो कहाँ फेंके हुए हैं? नहीं मालकिन, अब आप मुझसे प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। बस आप अपनी बेटी को समझा दें कि मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक ना करा करें और मेरे साथ। बस आपकी माफ़ी उसी में ही ख़त्म हो जाएगी। मम्मी, आपने मेरे थप्पड़ मारा। हाँ, तो कैसे कर सकती हूँ? मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी ऐसी है। हाँ मम्मी, मैं ऐसी हूँ जैसे आप देख रही हैं। मम्मी, माफ़ी मांगो इसी वक्त। जिसने तुम्हें इस घर में पाला पोसा है उससे माफ़ी मांगो इसी वक्त। क्या माफ़ी? मैं इनसे माफ़ी मांगू? आपने कभी सोचा भी? हाँ, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, समझे की बात? जब तुम छोटी थी ना, तुम्हारी माँ मैनी मन कर रहती थी, तुम्हारी माँ ये मन कर रहती थी। पर कैसे? हाँ, मैं करती थी जॉब, तो मैं जॉब पे चली जाती थी अपनी, और तुम्हारा ख्याल ये रखती थी। तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं, तुम्हें हर खुशियाँ देती थी। और मैं तब भी इसके साथ बुरा सलूक करती थी, जब भी, और अब भी करती आई हूँ। पर अब नहीं, अब और बुरा सलूक नहीं कर सकती मैं इसके साथ। तुम्हें पाला है इसने, बल्कि माँ मैं नहीं मानी जाऊंगी तुम्हारी, वो मानी जाएगी। क्योंकि माँ वो नहीं होती जो बच्चे को पैदा करते हैं, माँ तो वो होती है जो बच्चे को संभालती है। सही बोल रही हूँ मैं? चलो माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, और तुम मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, अब से हम लोग मिलकर रहेंगे, कुछ ऐसे सब कुछ नहीं करेंगे। हाँ चलो गाइस, इसी पे होती है हमारी कहानी ख़त्म, अंतिम। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हम मिल जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।